श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश कंस ने वासुदेव जी के निश्चयपूर्वक कहे गए वचन पर विश्वास कर लिया, अतः उनकी प्रशंसा करके वह उसी क्षण घर को चल दिया। इधर वासुदेव जी भी भयभीत हो देवकी को लेकर अपने साथ भवन को पधारे। दोनों पति पत्नी को, देवकी और वासुदेव जी को बेड़ियों से बांधकर कारागृह में रख देता है कंस। उसके बाद कंस के अत्याचार बढ़ जाते हैं। पहले बलभद्र जी का अवतार होता है और व्यास देव जी उनका स्तवन करते हैं। जब बलभद्र जी का जन्म होता है तब नंद राय जी पूछते हैं, महर्षि यह सुंदर बालक कौन है जिसके समान दूसरा कोई देखने में नहीं है, अतः महामुनि इसका जन्म 5 ही दिनों में कैसे हुआ, यह मुझे बताइए। श्री व्यासदेव जी बताते हैं, नंद तुम्हारा अद्भुत सौभाग्य है, इस शिशु के रूप में साक्षात सनातन देवता शेषनाग पधारे हैं। पहले तो मथुरापुरी में वसुदेव से देवकी के गर्भ में इनका आविर्भाव हुआ, फिर भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से इनका देवकी के उदर से कल्याणमयी रोहिणी के गर्भ में आगमन हुआ। नंदराय, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है, किंतु तुम्हें इनका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। मैं महामुनि वेद व्यास इनके दर्शन के लिए ही यहाँ, अतः तुम शिशु रूपधारी इन परात्पर देवता का हम सबको दर्शन कराएं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तदनंतर नंद ने विस्मित होकर शिशु रूपधारी शेष का उन्हें दर्शन कराया। पालने में विराजमान शेष जी का दर्शन करके सत्यवती नंदन उन्हें प्रणाम किए और उनकी स्तुति करने। उस समय मुनियों सहित ब्रह्मा आदि सब देवता श्रीहरि को नमस्कार करके उनकी महिमा का गान तथा स्वभाव की प्रसन्नता करते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने धाम को चले गए। मिथिला सम्राट बहुलास तदनंतर जब श्रीहरि के प्राकट्य का समय आया, आकाश स्वच्छ हो गया, 10 दिशाएं निर्मल हो गई, तारे अत्यंत उद्दीप्त हो उठे, भूमंडल में प्रसन्नता छा गई, नदी नद सरोवर और समुद्र के जल स्वच्छ हो गए, सब और सहस्त्र दल तथा सप्तदल कमल खिल उठे। वायु के स्पर्श से उनके सुगंध युक्त पराग सब दिशाओं में फैलने लगे, उन कमलों पर भ्रमण गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। जनपद और ग्राम सुख सुविधा से संपन्न हो गए, बड़े बड़े नगर तो मंगल के धाम बन गए। देवता ब्राह्मण पर्वत वृक्ष और गौएं सभी सुख सामग्री से परिपूर्ण हो गए। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी, साथ ही जय जयकारी की ध्वनि सब ओर व्याप्त हो गई। महाराज जहाँ तहाँ सब जगह सबका पड़ मंगल हो गया। गायन कला में निपुण विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर तथा चारण गीत गाने लगे। देवता लोग अस्तोत्र पढ़कर उन परम पुरुष का स्तवन करने लगे। भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनका सुंदर चरित्र किस प्रकार व्याप्त होता है वो श्रवण करते हैं। कंठ में प्रकाशमान स्वच्छ एवं विचित्र मुक्ताहार, वक्ष पर शोभा प्रभा समन्वित सुंदर कौस्तुभमणि तथा रत्नों की माला, चरणों में नूपुर तथा बाहों में बाजूबंद धारण किए भगवान मंडलाकार प्रभाव पुंज से उद्भासित हो रहे। मस्तक पर किरीट तथा कानों में कुंडल युगल बाल रवि के सदृश उद्दीप्त हो रहे थे। कलाइयों में प्रज्वलित अग्नि के समान कांतिमान अद्भुत कंकन हिल रहे थे। कटी की करधनी में जो डोर या जंजीर लगी थी उसकी प्रभा विद्युत के समान सब ओर व्याप्त हो रही थी। कंठ देश में कमलों की माला शोभा पाती थी, जिसके ऊपर मधु लोलुप मधुकर मंडरा रहे थे। उनके श्री अंगों पर जो दिव्य पीत वस्त्र था वह नूतन जम्बूदन सुवर्ण की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। श्याम सुंदर विग्रह पर सुशोभित वह पीताम्बर विद्युत विलास से विलसित नील मेघ के सौभाग्यपूर्ण सौंदर्य को छीन लेता था। मुख के ऊपर शिरोदेश में काले काले घुंघराले केश शोभा पाते थे। मुख चंद्र की चंचल रश्मियां वहां का संपूर्ण अंधकार दूर किए देती थी। वह परम सुंदर सुभद आनंद प्रफुल्लित इंदीश्वर सदृश युगल नेत्रों से सुशोभित था। उस पर विचित्र रीति से मनोहर पत्र रचना की गई थी, जिससे मंडित अभिराम मुख सदैव करोड़ों कामदेवों को मोह लेता था। वे परिपूर्णतम परात्पर भगवान मधुर ध्वनि से वेणु बजाने में तत्पर थे। ऐसे पुत्र का अवलोकन करके यदुकुल तिलक वसुदेव जी के नेत्र भगवान के जन्मोत्सव जनित आनंद से खिले थे।
फिर उन्होंने शीघ्र ही ब्राह्मणों को 1,00,000 गोदान करने का मन ही मन संकल्प कर लिया। स्तुतिकांड में प्रभु का आविर्भाव प्रत्यक्ष हो गया। इससे वसुदेव जी का सारा भय जाता रहा। वे अत्यंत विस्मित हो गए। हाथ जोड़कर आदि अनंत रहे श्रीहरि को प्रणाम करके और स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। श्री वसुदेव जी बोले, भगवान जो एकमात्र अद्वितीय है वे ही परब्रह्म परमात्मा आप प्रकृति के सत्वादि गुणों के कारण अनेक रूपों में प्रतीत होते हैं। आप ही संहारक, आप ही उत्पादक तथा आप ही इस जगत के पालक हैं। हे आदिदेव, हे त्रिभुवनपति परमात्मा, जैसे स्फटिक मणि औपाधिक रंगों से लिप्त नहीं होती, उसी प्रकार आप देह के वर्णों से निर्लिप्त हो रहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलापते, सर्व देवता स्वरूपनी देवकी को भी यह ज्ञात हो गया कि मेरे घर में परिपूर्णतम भगवान साक्षात श्याम सुंदर श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ है। अतः वे भी उन्हें नमस्कार करती हुई देवकी ने कहा, हे सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण, हे अग्नि ब्रह्मांडों के स्वामी, हे परमेश्वर, हे गोलोक धाम मंदिर की ध्वजा, हे आदिदेव, हे परिपूर्ण, हे पूर्ण ईश्वर, हे परिपूर्णतम परमेश, हे प्रभु, आप पापी कंस के भय से मेरी रक्षा कीजिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पिता माता की ओर से किया गया है स्तवन सुनकर पाप नाशन साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए देवकी तथा वासुदेव जी से बोले। श्री भगवान ने कहा, पूर्व सृष्टि में ये माता पतिव्रता कृष्णी थी और आप प्रजापति सुतपा। आप दोनों ने संतान के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से अन्न और जल का त्याग करके बड़ी भारी तपस्या की थी। एक मनवंतर का समय बीत जाने पर भी प्रजा की कामना से आपकी तपस्या चलती रही। तब मैं आप दोनों पर प्रसन्न होकर बोला, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लो। मेरी बात सुनकर आप तत्काल बोले, प्रभु, हम दोनों को आपके समान पुत्र प्राप्त हो। उस समय तथास्तु कहकर जब मैं चला आया, तब आप दोनों दंपति अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप प्रजापति हुए। संसार में मेरे समान तो कोई पुत्र है ही नहीं। यह विचार कर मैं स्वयं परमेश्वर ही आपका पुत्र हुआ। इस समय भूतल पर मेरी पृष्णी गर्भ नाम से विख्यात हुआ। फिर दूसरे जन्म में जब आप कश्यप और आदिति हुए, तब मैं आपका पुत्र वामन आकार वाला उपेंद्र हुआ। उसी प्रकार इस वर्तमान जन्म में भी परात्पर परमेश्वर आप दोनों का पुत्र हुआ। पिताजी, अब आप मुझे नंद भवन में पहुंचा दें। इससे आप दोनों को कंस से कोई भय नहीं होगा। नंदराय की पुत्री को यहाँ ले आकर आप सुखी हो जाइएगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूँ कहकर भगवान वहाँ मौन हो गए। उन दोनों के देखते देखते वर्तमान स्वरूप को अदृश्य करके बाल स्वरूप पृथ्वी पर पड़ गए। जैसे किसी नट ने क्षण भर में वेश परिवर्तन कर लिया हो। शिशु को पालने में सुलाकर ज्यों ही वसुदेव जी ले जाने को उद्यत हुए, तो ही महावन में नंद पत्नी के गर्भ से योग माया ने स्वतः जन्म ले लिया। उसी के प्रभाव से सब लोग सो गए। पहरेदार भी नींद लेने लगे। सारे दरवाजे मानो किसी ने खोल दिए। सांकल और आर्गलाएं टूट फूट गईं। श्री कृष्ण को माथे पर लिए जब वसुदेव जी गृह से बाहर निकले, उस समय उनके भीतर का अज्ञान और बाहर का अंधेरा स्वतः दूर हो गया। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का तत्काल नाश हो जाता है। आकाश में बादल घिर आए हैं और वे जल की दृष्टि करने लगे। तब सहस्त्र मुख वाले स्वयं प्रकाश शेषनाग अपने फनों से छत्र छाया करके गिरती हुई जल की धाराओं का निवारण करते हुए उनके पीछे पीछे चलने लगे। उस समय यमुना के जल के वेग से बहने के कारण ऊंची लहरें उठती और भंवरे पड़ रही थी। वे सिंह और सर्पादी जंतुओं को भी बहाए लिए जाती थी, किंतु सरिताओं में श्रेष्ठ उन कालिंदी नदी यमुना ने वसुदेव जी को तत्काल मार्ग दे दिया। नंदराय जी का सारा ब्रजगाठी नींद में सो रहा था। वहां पहुंचकर वसुदेव जी अपने परम शिशु को यशोदा जी की सैया पर शीघ्र सुलाकर उस दिव्य कन्या को देखा। यशोदा जी की उस कन्या को गोद में लेकर वसुदेव जी पुनः अपने घर लौट आए। वे यमुना जी को पार करके पूर्ववत उधर गोपी यशोदा को इतना ही ज्ञात हुआ कि उसे कोई पुत्र या पुत्री हुई है। वे प्रसव वेदना के श्रम से अत्यंत थकी होने के कारण अपनी शैया पर आनंद की नींद लेती हुई सो गई थी। इधर बालक के रोने की आवाज़ सुनकर पहरेदार राजभवन में उपस्थित हुए और जाकर वीर कंस को बालक के जन्म की सूचना दी। समय समाचार कान में पड़ते ही कंस भय से कतार तुरंत
सूति गृह में जा पहुंचा। उस समय सती साध्वी बहन देवकी की दीन की तरह रोती हुई भाइयों से बोली। देवकी ने कहा, भैया आप दीन दुखियों के प्रति स्नेह और दया करने वाले हैं। मैं आपकी बहन हूँ तथा कारागार में डाली गई हूँ। मेरे सभी पुत्र मार डाले गए हैं। मैं वह अभागिन हूँ जिसके बेटों का वध कर दिया गया है। एकमात्र यह बेटी बची है, इसे मुझे भीख में दे दीजिए। यह स्त्री है, इसका वध करना आप जैसे वीर के योग्य नहीं है। कल्याणकारी भाई, इस कल्याणी कन्या को तो मेरी गोद में दे ही दीजिए, यही आपके योग्य कार्य होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, देवकी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने मोह के कारण बेटी को आंचल में छिपाकर बहुत विनती की। वह बहुत रोई गिड़गिड़ाई, तो भी उस दुष्ट ने बहन को डांट डपट कर उसकी गोद से वह कन्या छीन ली। सदा कुसंग में रहने के कारण उसका जीवन पापमय हो गया था। उस दुरात्मा ने अपनी बहन की बच्ची के दोनों पैर पकड़कर उसे शिला पर दे मारा। वह कन्या साक्षात योग माया का अवतार देवी अनंसा थी। कंस के हाथ से छूटते ही वह उछलकर आकाश मार्ग में चली गई। सहस्त्र अश्वों से जुते हुए दिव्य रथ पर जा बैठी। वहां चबर डुलाए जा रहे थे। उस शुभ्र रथ पर बैठकर वह दिव्य रूप धारण किए दृष्टिगोचर हुई। उसके 8 भुजाएं थीं और सब में आयुध शोभा पा रहे। वह माया देवी अपने पार्षदों से परिसेवित थी। उसका तेज 100 सूर्यों के समान दिखाई देता था। उसने मेघ गर्जना तुल्य गंभीर वाणी में कहा। श्री योग माया बोली, कंस, तुझे मारने वाला परिपूर्णतम परमात्मा साक्षात भगवान श्री कृष्ण तो कहीं और जगह अवतीर्ण हो गए हैं। इस दीन देवकी को तू व्यर्थ ही दुख दे रहा। इतना कहकर योग माया अंतर्ध्यान हो जाती हैं और कंस अपनी बहन बहनोई से माफी मांगता है और उन्हें छोड़ देता है। उसके बाद जब कंस को सूचना मिली कि कहीं और जन्म ले लिया है, तो जगह जगह दैत्यों को भेजने लगा और पता करने जितने भी नव शिशु है उनको मार दिया जाए। और दैत्य नव शिशुओं को मारना प्रारंभ कर दिए। कंस ने दैत्यों को यह करने की आज्ञा दी। इस प्रकार उसका आदेश पाकर वे महान उद्भट दुष्ट दैत्य आकाश में उड़ चले। इस प्रकार कंस की आज्ञा से ब्राह्मण आदि को पीड़ा देने तथा नवजात बालकों की हत्या करने लगा। समुद्र पर्यंत समस्त भूमंडलों में इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दैत्य सर्पों और चूहों की तरह घर घर में घुसने और विचरने लगे। उद्भट दैत्य तो स्वभाव से ही कुमारगामी होते हैं। उस पर भी उन्हें कंस की ओर से प्रेरणा प्राप्त हो गई थी। एक तो बंदर, फिर वह शराब पी ले और उस पर भी उसे बिच्छू डंक मार दे तो उसकी चपलता के लिए क्या कहना। यही दशा उन दैत्यों की थी। वे भूतग्रस्त से हो गए थे। विदेह कुलनंदन, मिथिलेश नरेश, विष्णु भक्त धर्मात्माओं ने मुख्य परम तपस्वी प्रतापी अंगराज बहुलास्त्र जनक भूमंडल पर साधु संतों की यह अभिलता धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ का संपूर्णतया नाश कर देती। इसी के साथ 10वां और 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। प्लीज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।